Hello bachcho, let's read the question. The question says directions. In the question, two statements are given as statement 1 and statement 2. Mark the correct choice as option 1, both statement 1 and statement 2 are correct. Option 2, both statement 1 and statement 2 are incorrect. Option 3, statement 1 is correct and statement 2 is incorrect. Option 4, statement 1 is incorrect and statement 2 is correct. Statement 1, to form a category, the basic requirement is the knowledge of characters of an individual or group of organisms. Statement 2, the taxonomic groups are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया कि एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी फॉर्म करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती है? द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. एंड सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया कि जो टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज होती हैं, ना कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में यूज होने वाले की कॉन्सेप्ट की तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? इट इज टैक्सोनॉमिक हायरार्की. टैक्सोनॉमिक हायरार्की. तो ऑर्गेनिजम्स को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम उन्हें असाइन करते हैं डिफरेंट रैंक्स या फिर डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज. हर रैंक या हर कैटेगरी को हम क्या बोलते हैं? एक टैक्सॉन बोलते हैं. एंड ये सभी कैटेगरीज ऑल टुगेदर क्या कॉन्स्टिट्यूट करते हैं? दे कॉन्स्टिट्यूट अ टैक्सोनॉमिक हायरार्की. अब हमारे पास है बेसिक 7 कैटेगरीज और वो 7 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? दीज आर किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड लोएस्ट रैंक क्या है? हमारी स्पीशीज है. अब इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को फॉर्म करने के लिए या एक ऑर्गेनिज्म को इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में क्लासिफाई करने के लिए हमें किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है कि हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता हो या फिर हमें जिस ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करना है हमें उसके बारे में पता. तो रिक्वायरमेंट इज द knowledge of characters of organisms या फिर knowledge about the characters of group of organisms. एंड अगर हम बात करें हमारी सेकेंड स्टेटमेंट की तो हमारे जितने भी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पर नहीं बने. दे आर नॉट बेस्ड ऑन only morphological characters. ये किस पर बेस्ड है? ये टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स हैं हमारे बायोलॉजिकल एग्रीगेट्स. तो अगर हम अपने स्टेटमेंट्स देखें हम क्या बोल सकते हैं? हमारा स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है. तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1. ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 रॉन्ग हो जाएंगे. फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बच्चों ऑप्शन नंबर 1. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.